दूसरा देखें BSHW, ये अर्ध शुष्क, इसका पूरा नाम उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और अंग्रेजी में इसका ये, इसके भी अक्सर की वही बात है सेम की सेम, इसके नामकरण में BSHW ही क्यों आया, तो औसत एक एक शब्द अलग अलग प्रकार की जलवायु स्थिति के लिए काम आता है। मान लो एस स्टेपी तुल्य वनस्पति के लिए आया हो, तो BWHW में कहीं पे एस था ये नहीं था, क्योंकि वहां पे स्टेपी वनस्पति है, जीरो फाइट है, इसलिए वहां की वनस्पति के लिए अलग शब्द आया है। और यहाँ की वनस्पति के लिए एस आया क्योंकि यहाँ पे कौन सी वनस्पति है, स्टेपी। हमें पूरे वर्गीकरण के बारे में तो जानकारी नहीं लेनी, क्योंकि पूरा वर्गीकरण इसका अपनी पूरी भूगोल की किताब जितना रह जाता है, इसलिए एस का हमें इस एक एक अक्षर का ध्यान रखना है। प्रत्येक एक अक्षर यहाँ की एक जलवायु परिस्थिति का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो फिर वही बात, तापमान, वर्षा कितनी कितनी होती है, तो यहाँ पे तापमान अत्यधिक नहीं रहता, लेकिन फिर भी गर्मी में अधिक रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पे राजस्थान का तापमान अधिक रहता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि एक तरफ तो इसमें मरुस्थलीय हिस्सा रहता है और दूसरी तरफ अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें वनस्पति कम है लेकिन वो पर्वत भी तपते बहुत ज्यादा है, तो उनको छूकर जो हवाएं निकलती है वो भी गर्म है। इस वजह से ये क्षेत्र काफी गर्मी में अधिक रहता है तापमान, यानी सामान्य तापमान यहाँ का नहीं कह सकते, सामान्य तापमान अगले भौतिक खंड का होगा। यहाँ की जो औसत वर्षा है ये कहां से कहां तक होगी, नहीं 10 तक इस भौतिक खंड में रहती है BWHW में, यहां पर 10 या 20 से लेकर 40 cm तक रहती है, 10 या 20 से, क्योंकि 10 सेंटीमीटर वर्षा तक का क्षेत्र ये अलग कर दिया जाता है, इसमें प्रवेश करते ही करीब 20 सेंटीमीटर वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्षेत्र अलग किया है ना, इसमें देखो कौन कौन सा किया है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, जबकि हम जानते हैं कि जोधपुर में भी वर्षा जैसलमेर से ज्यादा होती है। जैसलमेर से जोधपुर में आते ही वर्षा का बहुत ज्यादा अंतर रह जाता है, फर्क हो जाता है। इसलिए देखो ये 10-20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा इस भौतिक खंड में रहती है। तापमान गर्मी में अधिक रहता है। वर्षा और वनस्पति, क्या यहाँ पे कंटीली वनस्पति पाई जाएगी? बिल्कुल, यहाँ के पेड़ों पर भी कांटे पाए जाएंगे। कंटीली वनस्पति यहाँ पर होगी। यहाँ पे शुष्क और पर्वतीय वनों का मिश्रण भी पाया जाता है। शुष्क मरुस्थल के वन और कुछ कुछ पर्वतीय वन, उनके मिश्रण जो है साथ में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की घास पाई जाती है उसके कारण इसका एक स्टैंडर्ड नेम है, जिसका कोपेन के वर्गीकरण में भी यही नाम रहा। इसको हम वही लिखेंगे, स्टेपी वनस्पति। कौन सी? स्टेपी वनस्पति। हालांकि जब हम राजस्थान के वन पढ़ेंगे तब इस क्षेत्र में धोकड़ा वनस्पति आएगी, धोक वन। कौन से? धोक वन। जब हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टेपी वनस्पति पढ़ी थी और साथ साथ में कंटीले वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं वाले। ये इसका औसतन तीनों चीजें हुई। इसके बाद इसका विस्तार रहता है कि किन किन जिलों में इसका विस्तार रहता है। तो देखो, विस्तार रहता है लूणी बेसिन में। लूणी नदी के बेसिन का मतलब है कौन कौन से जिले? सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो जिले हैं लूणी बेसिन के पूरे पूरे। नागौर को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। नागौर में भी नदी, लूणी नदी बहती है, लेकिन नागौर को हम नागौरी उच्च भूमि के रूप में अलग लिख लेते हैं, इसलिए इसके साथ नहीं लिखना। नागौरी उच्च। बाड़मेर भी पूरा का पूरा लूणी बेसिन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से BWHW में जगह नहीं मिलती, इसलिए पूरा का पूरा बाड़मेर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क जलवायु खंड के अंतर्गत। इसलिए लूणी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी,
व घग्गर बेसी। अरावली तक हम पहुंच पाते हैं, उससे पहले के जितने भी जिले होते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध शुष्क जलवायु खंड यानी BSHW। ठीक है, यानी अरावली के मध्यम तक पहुंच जाए, बीचों बीच में अरावली के पहुंचे। तो अरावली का जो हिस्सा पश्चिमी रेगिस्तान की तरफ रहता है वो अपने इसमें आ जाएगा BSHW में, और जो हिस्सा पूर्व में मैदान और दक्षिण के क्षेत्र की तरफ रहता है उसको CWG के अंतर्गत पड़ते हैं। मतलब ये कि अरावली को अगर इधर माने तो इधर ये वर्षा वाला क्षेत्र है और इधर वाला क्षेत्र सूखा है, कम वर्षा है। अरावली के पूर्वी ढाल वाले वनों में और पश्चिमी ढाल वाले वनों में भी बहुत अंतर है, यहाँ पे वर्षा का भी अंतर है, इसलिए इस वृष्टि छाया क्षेत्र को हम इसके अंदर लेते हैं। और जहाँ ज्यादा वर्षा होती है उसको CWG यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु खंड के अंतर्गत है। तो इसका विस्तार जो BSHW का है ये इतने क्षेत्र। इसके अलावा अरावली के जिले भी आते हैं। विशेष बात जो है वो ये है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु खंड, सबसे बड़ा जलवायु खंड कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे गर्म और न्यूनतम वर्षा वाला BWHW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु खंड तो BSHW ये रहता है। ये इसकी खासियतें हो गई। अगला देखो CWG। ध्यान दे, CWG ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र शब्द का प्रयोग CWG के साथ भी होता है और AW के साथ भी होता है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आर्द्र है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है जिसको आर्द्र कहते हैं वो आर्द्र है, और AW के साथ जो आर्द्र आता है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का आर्द्र शब्द। इसका मुख्यतः जो मेन भाग है मैदानी और पूर्वी अरावली का हिस्सा है। अरावली की जो पूर्वी और दक्षिणी ढाल है उसका क्षेत्र और अधिकतम मैदानी प्रदेश CWG के अंतर्गत आता है। अब देखो यहां पर वर्षा कितनी होती है, 60 से लेकर 100 तक इस क्षेत्र की ये वर्षा रहती है। मैदानी हिस्से की यही वर्षा है, लेकिन क्या कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये आवश्यक है? जो वर्षा का अनुपात अपने पूर्वी मैदान के हिसाब से था वही वर्षा का अनुपात कोपेन के हिसाब से होना जरूरी नहीं। तो ये देखो यहाँ पे 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर है, कितना है? 80। 60 या 70 से लेकर 100 तक हम पूरी मैदान के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक का जो क्षेत्र है वो CWG यानी कि उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम देखेंगे कि AW के अंतर्गत राजस्थान की ज्यादा वर्षा वाले पूरे क्षेत्र को ले लिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा और बूंदी हालांकि पूरी तरह से CWG में रहता है। दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा AW के अंतर्गत आता है। 6 जिलों को पढ़ना है, बूंदी का आंशिक रूप इसके अंतर्गत आता है। बाकी के 6 जिले जो हम पढ़ते हैं पूरे के पूरे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र इसमें आता है। फिर देखो इसके अलावा तापमान सामान्य और सामान्य तापमान के कारण यह क्षेत्र वर्षा की फसलों की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ है। राजस्थान का सबसे समृद्ध कृषि जलवायु खंड यहाँ पर होता है। सर्वाधिक कृषि उत्पादन और सर्वाधिक कृषि क्षेत्र भी CWG खंड के अंतर्गत। सर्वाधिक जनघनत्व भी इसी क्षेत्र में रहता है। सबसे बड़ा ये है वो आपने पीछे वाला बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु खंड BSHW। कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से भी सर्वाधिक कृषि उत्पादन और सर्वाधिक जनघनत्व CWG यानी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु खंड में पाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व इसी के अंतर्गत पाया जाएगा। पूर्वी मैदान में पाया जाता है सर्वाधिक जनघनत्व, उसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके आंकड़ों को देखो, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत और जनसंख्या का कितना प्रतिशत, उससे औसत निकालो, 2 के करीब जाता है।
23% भौतिक क्षेत्रफल और 39% राजस्थान की कुल जनसंख्या वहां निवास करती है, मतलब करीब 2% डबल जनसंख्या रहती है क्षेत्र से, मतलब वहां का जनघनत्व सभा से। वर्षा और तापमान के अतिरिक्त देखो वनस्पति यहाँ की मानसून, कोपेन के अनुसार भी, और हमने पूर्वी मैदान की जो वनस्पति पढ़ी थी वो भी करीब इसके मिलती जुलती की मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पे पाएगा। दोपवन मानसूनी और शुष्क दोनों में आए। खेजड़ी, रोहिड़ा ये धोपवनों के अंतर्गत आते हैं। खेजड़ी रोहिड़ा हमारे यहाँ पे मिलते हैं और रोहिड़ा से मिलते जुलते मानसूनी पतझड़ वनों के अंतर्गत भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हम शुष्क मरुस्थल के अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत भी दो वनस्पति को रखते हैं, और सीडब्ल्यूजी वाला ये तो पूरी मैदान वाला हिस्सा इसमें भी रखते हैं। इसमें केवल पूरी मैदान नहीं है, ध्यान रखना अरावली का आधा प्रदेश आता है सीडब्ल्यूजी के अंदर। अरावली के जिस हिस्से में अच्छी बारिश होती है वो हिस्सा पूरा का पूरा सीडब्ल्यूजी के अंदर आता है, और अरावली के जिस हिस्से में सर्वाधिक बारिश होती है यानी कि माउंट आबू, उसको एडब्ल्यूजी के साथ जोड़ा जाता है। एडब्ल्यूजी के अंतर्गत 6 जिले एडब्ल्यू के अंदर 6 जिले पढ़ने के अतिरिक्त ये भी हमें पढ़ना होता है कि सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र भी किस प्रकार की जलवायु रखता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। देखो माउंट आबू यहाँ इसके साथ आने का कारण है कि ये राजस्थान का सबसे शीत मतलब कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू प्राप्त करता है, इसलिए माउंट आबू को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगर कभी ये पूछा जाए कि माउंट आबू कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु खंड में आएगा, तो डेफिनेटली किस में आएगा, एडब्ल्यू में आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, गलत ही होगा। एडब्ल्यू जो जलवायु खंड है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये भी आर्द्र, और इससे पहले पढ़ा वो भी आर्द्र। हाड़ौती के कुछ जिले और बागड़ के जिलों के लिए अति आर्द्र शब्द का प्रयोग केवल और केवल सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ एडब्ल्यू के अंदर को जो हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आर्द्र नाम आएगा, अति आर्द्र का प्रयोग नहीं होता है। देखो यहाँ पे काफी बातें इंपॉर्टेंट रहती है। वर्षा 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर, कभी कभार यहाँ पे ऑप्शन में 150 तक मिलता है, देखने 150 सेंटीमीटर तक भी मिलता है, लेकिन जहां 120 पहले हो वहां पर 150 को नहीं चुनते, 150 को बाहर कर देना, और जहां 120 मिल जाए वहां पर इसी करना। दोनों एक जैसे 120 है तो ये तो कंफर्म रही है, लेकिन 120 नहीं है तो 150 रहेगा। हां, 120 फिर नहीं आता है तो 150 मजबूरी रह जाती है। इसमें कुछ फिक्स अलग अलग किताबें, अलग अलग विद्वान, अलग अलग मान। सरकारी किताबों में भी दो प्रकार के आंकड़े देखे जा सकते हैं किताबों वर्षा के मामले में, इसलिए इनमें कंफ्यूजन रहता है। अगर एक बीच का मीडियम आंकड़ा हो तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं। अब देखो वर्षा के बारे में फैक्ट की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र एडब्ल्यू सर्वाधिक आर्द्र है, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वन घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले वन प्रतिशत को वन घनत्व कहते हैं, और वन घनत्व की राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि राजस्थान में सर्वाधिक वन घनत्व किस जिले का है, उदयपुर का है, लेकिन पूरे क्षेत्र की बात करें तो इसमें एडब्ल्यू की दूसरा स्थान 12 का आ जाता है, और हाड़ौती में वन सबसे ज्यादा। वर्षा के बाद देखो तापमान, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम तापमान वाला जलवायु खंड एडब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे वर्ष भर का औसतन तापमान की गणना की जाए तो सबसे कम रहेगा, मतलब न्यूनतम तापमान वाला खंड यही रहता है। और यहाँ के तापमान में नियमितता भी है, सर्वाधिक अनियमितता तापमान में कहाँ है, पश्चिमी मरुस्थल में, जो BWHW वाले जलवायु खंड। तापमान के बाद वनस्पति देखो, सवाना वनस्पति,
सदाबहार वन, मानसूनी सदाबहार वन, ये राजस्थान में केवल एक स्थान पर पाए जाते हैं। कहां पर? माउंट आबू। अब ये सदाबहार वन वनस्पति में एडब्ल्यू के साथ इसलिए रखा क्योंकि माउंट आबू का विस्तार किसके अंतर्गत रखा जाता है? एडब्ल्यू के अंतर्गत। तो सवाना तुल्य वनस्पति भी एडब्ल्यू के अंतर्गत, और ये सदाबहार वन प्रकार के जो भी एडब्ल्यू के अंतर्गत। ये यहाँ की वनस्पति है। सवाना वनस्पति पृथ्वी में किस जगह पर पाई जाती है? कौन से कटिबंध में? भूमध्य रेखा के दोनों ओर। अब इसका वर्गीकरण देखो, सीड एडब्ल्यू का जो विस्तार है ये कौन से जिलों में है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि हम सीडब्ल्यूजी का विस्तार देखना भूल गए थे। एडब्ल्यू का विस्तार देखो, कोटा, झालावाड़, पारा। यहाँ पे हम बूंदी को इग्नोर करें तो सही रहेगा। बिल्कुल आता है, लेकिन जब वर्षा वनस्पति और तापमान औसत दशाओं की बात करें तब ये बाहर चला जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र मैदानी जलवायु से मेल खाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़, इन जिलों का अधिकांशतः क्षेत्र, हालांकि प्रतापगढ़ का भी पूरा क्षेत्र नहीं आता, जो उदयपुर की तरफ सीमा बनाता है वो क्षेत्र थोड़ा कम वर्षा वाला है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर पूरे के पूरे, क्योंकि ये अरब सागरीय मानसूनी धारा से खूब वर्षा प्राप्त करते हैं। झालावाड़ पश्चिम बंगाल की मानसून की धाराओं से ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, और कुल मिलाकर हाड़ौती भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से भी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इस तरह से ये 6 जिले पूरे के पूरे एडब्ल्यू यानी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और बिल्कुल हम माउंट आबू इसी के अंतर रखते हैं। माउंट आबू, सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू, बल्कि सिरोही किसमें आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल वाली के अंदर। कौन सा? सीडब्ल्यूजी में नहीं आएगा, हाँ BSHW के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अरावली के कौन सी ढलानों में रहता है? वृष्टि छाया प्रदेशों की तरफ रहता है। और जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है वो ऑलरेडी एडब्ल्यू के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हम सिरोही को कहाँ रखते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत। ये अपना कोपेन का वर्गीकरण पूरा हुआ। कोपेन के वर्गीकरण में ज्यादा ध्यान देने लायक जलवायु खंड ये और ये, इनसे अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम के सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखो व्यक्तिगत वर्गीकरण में कोपेन के वर्गीकरण के बाद अपना अगला वर्गीकरण रहता है त्रिवार्ता का वर्गीकरण। सबके सब व्यक्तिगत वर्गीकरणों में जलवायु खंड 4 ही रहते हैं, याद रखने की दृष्टि से सरल चीज है। और त्रिवार्ता के वर्गीकरण का एकमात्र आधार क्या रहा था? वर्षा। इसलिए त्रिवार्ता को पढ़ने के लिए अपना ज्यादा हेडेक है ही। इसके जो जलवायु खंड है वो कोपेन के समकक्ष है। त्रिवार्ता ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो कोपेन के समकक्ष किया, यानी कोपेन के बराबरी 4 हिस्से बांटे। लेकिन उनकी विशेषता सिर्फ एक ही ध्यान में रखनी है कि कौन से क्षेत्र की वर्षा कितनी, ठीक है। तो देखो त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण में 4 क्षेत्र हैं। त्रिवार्ता के अनुसार BWH, ये कोपेन से अपने को कंपेयर करना होता है, क्योंकि कोपेन के जलवायु खंडों के त्रिवार्ता के जलवायु खंडों से कंपेयर करने वाले भी सवाल पूछे जाते हैं कि त्रिवार्ता ने जिस जलवायु खंड को BWH नाम दिया, कोपेन के अनुसार उसका नाम क्या, ठीक है। तो देखो इसमें ज्यादा याद रखने की सुविधा होगी BWHW, इसमें से सिर्फ W हटाना। कोपेन ने जिस जलवायु खंड को BWHW कहा है, त्रिवार्ता ने उससे सिर्फ W हटाया, ठीक है। दूसरा जो जलवायु खंड है BSHW,
BSH कॉपेन के अंतर्गत W है और इसने फिर त्रिवार्ता ने इसके अंदर W हटा दिया। इतना याद रहे। फिर तीसरे नंबर का जो कॉपेन का जलवायु खंड है वो कौन सा है? और इन्होंने इसको CaW नाम दिया। थारनवेट के अनुसार जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो CaW AW की जगह चला जाएगा। ये तीनों में कंफ्यूजन करेगा कि CWG जो कॉपेन का है उस जलवायु खंड का नाम त्रिवार्ता ने CaW रखा। फिर नंबर 4 अंतिम जो है AW, दोनों का समान नाम। जिस उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र को कॉपेन ने AW नाम दिया, त्रिवार्ता ने भी उसको सेम का सेम AW नाम। अब देखो त्रिवार्ता के वर्गीकरण में वर्षा एकमात्र आधार है, इसलिए हमको इतना याद रखना है कि यहाँ पे वर्षा कौन सी होगी। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है 10 cm तक। 100 के मतलब उल्टा देख रहे हो, AW पहले पढ़ते हैं अधिक, लेकिन हमारे क्या याद रखने की दृष्टि से ये तरीका सही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ताकि इनके नामों को हम रट के याद कर सकें। रटने का ये इशारा है, रट लो समझ लेगा इसमें क्या। इस क्षेत्र में जलवायु जो वर्षा है वो होती है अपने 40 cm तक। कहां से 40? 20 से। यहाँ पे 10 cm तक की वर्षा होती है, ठीक है। CaW के अंतर्गत 40 से 60 तक और AW के अंतर्गत 60 से 80। नाराज होने की जरूरत नहीं है इसमें कि हमने पहले इतना ज्यादा देखा है उतना ज्यादा देखा है। त्रिवार्ता ने ऐसा ही वर्गीकरण किया है। इन्होंने 30-30 सेंटीमीटर का गैप रखा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक BWH यानी शुष्क मरुस्थल में बताया। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये जो उपोष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु उसमें कौन सा 20 से 40 तक बताया। CaW वाला जो क्षेत्र है पूरी मैदान में रहता है। यहाँ पे हम जानते हैं अधिकतम वर्षा कितनी जाती है 80 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 60। और AW यानी कि अधिकतम वेट में 60 से 80 और कहीं का पर हमें 80 की जगह 100 लिखा हुआ है, 80 की जगह 100 लिखा, लेकिन 120 कॉपेन की तरह नहीं जाता। अब इस सारणी के अंतर्गत इसको गोला लगा के अलग कर देना है ताकि समझ में रहे कि भाई अपने त्रिवार्ता का वर्गीकरण यही है, 4 जलवायु खंड और यहाँ पे वर्षा का। अगर हम इसको सामान्य वर्गीकरण से कंपेयर करना चाहें तब भी कर सकते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए राजस्थान की जलवायु जो सामान्य वर्गीकरण है उसके हिसाब से कॉपेन का BWHW, त्रिवार्ता का BWH, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल BWHW कॉपेन के अनुसार और BSH त्रिवार्ता के अनुसार। अगर इनको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से कंपेयर करें तो कौन सा प्रदेश आएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल और अरावली की पश्चिमी ढलान यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश। सामान्य जलवायु खंड देखें तो वो कौन सा होगा? अर्ध शुष्क जलवायु खंड, ठीक है। CWG आधा अरावली इसमें आता है, CWG और CW में आधा अरावली और पूरा का पूरा मैदानी भाग। और AW के अंतर्गत हाड़ौती के 3 जिले पूरे और 3 जिले वागड़ के पूरे और माउंट आबू स्थान। इनके क्षेत्र के विस्तार की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि इसका विस्तार का क्षेत्र जो है कॉपेन का समान, कॉपेन के समान इन्होंने जलवायु खंड किया। 2 नक्शे बना दिए जा सकते हैं, एक कॉपेन का और एक त्रिवार्ता के अनुसार, और दोनों के अलग अलग नाम रह जाते हैं। देखो इसके अनुसार BWH, BSH, CaW और AW, ये त्रिवार्ता का अपना ऐसा मैप बन सकता है। अब ऐसे ही है दोनों, एक बचाएं जिनके भी सरल सरल है, CaW, DAW, EAD, DBW। वो 4 भारत वेट के हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं और उनके नाम भी याद रखने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन 2 तो आसान है। जैसे एक CaW इसमें भी है, एक CaW उसमें भी रहेगा। जहां पे इसका CaW है उसकी जगह पे उसके DAW मध्य वाला और फिर EAW अपने वाला और गंगानगर योद्धा उत्तर राजस्थान वाला क्षेत्र DBW।
डी बी वैल्यू, ठीक है, ये हो जाता है स्टूडेंट। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सर कह रहे हो कि 2 मिनट रोक के वापस रोकने के कहा है सर 2 मिनट तो कैमरा ये